हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का पॉलिनोमियल क्लास 10th का। ठीक है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। ये जो हमें दे रखे हैं ये हमें सम दे रखा है जीरोस के, और ये जो दे रखा है ये हमें प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। ठीक है। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पॉलिनोमियल की। क्या होती है? जो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। इसमें अगर मेरे को ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा पॉलिनोमियल निकल जाएगा। ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो अब हम समझते हैं ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे कैसे। हमें ये पता है सम क्या होता है, हमारा सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी ओवर ए, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा सी ओवर ए। तो सबसे पहले मैं सम देख लेता हूँ। भैया सम मेरे को 1/4 दे रखा है, तो माइनस बी ओवर ए किसके इक्वल हो गया? 1/4 के इक्वल हो गया। और प्रोडक्ट मेरा सी बाई ए किसके इक्वल हो गया? मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट कितना दे रखा है? -1। जब ये चीज़ आप लिख लोगे इसके बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? इन दोनों के डिनोमिनेटर बराबर करने हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है ना, तो यहाँ पर भी हम अपने को डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 4। तो बनाने का तरीका सिंपल है, 4 से डिवाइड करा और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सी ओवर ए किसके इक्वल आ चुका है? मेरा सी ओवर ए इक्वल में आ चुका है -4/4 के। ऐसे करने से क्या होगा, इसमें भी नीचे ए है और वो 4 के बराबर है, इसमें भी नीचे ए है और वो 4 के बराबर है। तो आपको सीधा सीधा ए की वैल्यू मिल गई कंपेयर करके 4। ठीक है। और यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 1 के। माइनस बी हो गया हमारा 1 के इक्वल, और सी किसके इक्वल हो गया? हमारा -4 के इक्वल। तो यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ए कितना हो गया? 4। माइनस बी 1 के इक्वल था तो बी कितना हो गया? -1। और सी -4 के इक्वल। तो मेरे को ए बी सी की वैल्यू मिल गई। पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह 4 डाला एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स, बी की जगह -1 डाला -1 इंटू एक्स, प्लस सी, सी की जगह -4 डाल दिया। तो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स इज इक्वल टू 4x² -x -4। ठीक है जी। तो कितना इजी सा है, देखो। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। वही चीज़, मेरा जनरल सम कितना है? -b/a, और प्रोडक्ट कितना है? c/a। c/a। तो सम -b/a, सम मेरे को कितना दे रखा है? √2। तो √2। प्रोडक्ट कितना दे रखा है? c/a, मतलब 1/3 मेरे को गिवन है। क्या करना है हमें? इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 3 बनाना। तो कैसे बनेगा? अभी सिखाया है, जो चीज़ चाहिए उससे नीचे भी मल्टीप्लाई और उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो बन गया ये भी c/a इक्वल टू 1/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या बन चुके हैं? 3। तो यहाँ से मेरे को सीधा सीधा किसकी वैल्यू मिल गई? a की वैल्यू मिल गई 3। और ये माइनस बी को इससे कंपेयर कर दिया तो माइनस बी कितना हो गया मेरा? 3√2। और सी कितना हो गया मेरा? 1। तो फिर से लिख देते हैं a इक्वल टू 3। बी, अब ये माइनस बी था तो बी कितना हो जाएगा मेरा? माइनस में 3√2, और सी कितना हो गया? 1। तो पॉलिनोमियल क्या होता था? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपने को वैल्यू मिल चुकी है। ए की वैल्यू 3, तो 3x², बी की वैल्यू -3√2। ठीक है, 3x² -3√2x, और सी की वैल्यू 1 + 1। तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सम दे रखा है 0√5। सम क्या दे रखा है? 0√5। तो अभी हमने क्या सीखा? सम क्या होता है अपना? -b/a। तो -b/a किसके इक्वल हो गया? 0 के। और c/a प्रोडक्ट है तो c/a क्या होता है हमारा? √5 के बराबर हो गया। ठीक है। अब वही चीज़, इसके नीचे 1 है, इसके 0 के नीचे भी 1 लिख देते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, 1 ही है। तो a मेरा कंपेयर होकर सीधा सीधा 1 आ गया, -b से कंपेयर हुआ तो क्या आ गया? 0। और c मेरा कितना आ गया? √5। तो वही चीज़, a इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू √5। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
तो ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 1x², बी हमारा 0 और सी कितना हो गया √5। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस √5। ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो इसमें क्या है, इसमें देखो हमें सम कितना दे रखा है 1 और प्रोडक्ट भी दे रखा है 1। तो सम क्या होता है -b/a, तो कितना हो गया 1 के इक्वल, तो 1/1। और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, ये भी क्या हो गया 1 मतलब 1/1। तो सीधे दोनों के डिनोमिनेटर बराबर है, तो a की वैल्यू सीधी सीधी मिल गई 1, -b को 1 से कंपेयर करा, -b इज इक्वल टू 1, c कितना है 1, तो यहाँ से हमें a मिल गया 1, b मिल गया -1 और c मिल गया 1। पॉलिनोमियल क्या होता है पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ गया, पॉलिनोमियल a की जगह 1 डाला 1x² और b की जगह -1 डाला -1 इंटू एक्स प्लस 1, c की जगह 1, तो क्या हो गया x² माइनस एक्स प्लस 1। ये आ गया मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कितना ईजी है, फ्री के मार्क्स आएंगे पेपर में है। और इसके बाद फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। वही चीज़, सम कितना दे रखा है मेरे को -1/4, जो कि किसके इक्वल होता है -b/a के। तो -b/a मेरा कितना हो गया -1/4। प्रोडक्ट क्या होता है मेरा c/a, किसके इक्वल है 1/4 के। डिनोमिनेटर इसमें भी इक्वल है, तो सीधा सीधा a की वैल्यू 4 आ गई, -b कितना हो गया -1 के इक्वल और c कितना हो गया 1 के इक्वल। तो a आ गया मेरा 4, b अब ये -b -1 के इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1 और c कितना आ गया 1। वही चीज़ पॉलिनोमियल फिर से बता देते हैं क्या होता है ax² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो 4 इंटू x², b की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 1 इंटू एक्स प्लस c की जगह 1। तो आंसर क्या आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है जी। और लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। वही चीज़, सम कितना दे रखा है हमें 4, तो -b/a 4 हो गया, 4 को लिख देंगे 4/1। c/a कितना हो गया मेरा 1, तो 1 को लिख देंगे 1/1। फिर वही चीज़, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो सीधा सीधा कंपेयर, a किसके इक्वल हो गया 1 के। ठीक है, -b को कंपेयर करा, -b को कंपेयर करा 4 के, तो b कितना आ गया -4। और c को कंपेयर करा सीधा सीधा 1 के, c आ गया 1, तो c 1 और a भी हमारा 1, b -4। वही चीज़ पॉलिनोमियल क्या होता है पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह 1 डाला 1 इंटू x², b की जगह -4 डाला 4x इज प्लस c की जगह 1 डाला, तो पॉलिनोमियल आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। इनको करने का एक तरीका और भी है कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल निकालना हो, अगर एक से ज़्यादा निकालने होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो बन जाता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को हमें कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ तब यूज़ होती है जब हमें एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ निकालने हो। इनमें हमें एक ही निकालने थे इस क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने ये वाला तरीका यूज़ करा। ठीक है जी। अब मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहें, मौज करते रहें। ओके।